आप सभी का सर्वे क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए पशु परिचर के भाग ब, जिसमें हम पढ़ रहे थे गाय की नस्लें। आज लेकर के आए गाय की दुधारू नस्लें हम कंप्लीट करवा चुके हैं, लेकिन आज लेकर के आए आपके लिए हम कौन सी नस्लें? भारवाही नस्लें। और वीडियो अगर हमारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें एंड कमेंट करें। अगर कोई वीडियो में सुझाव देना हो, कुछ भी चीज़ प्रॉब्लम हो, पूछनी हो, तो वीडियो में कमेंट जरूर करें। उसके बाद में अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को क्या करें? शेयर करें। ठीक है, अब चलते हैं हम भारवाही नस्लों के लिए। भारवाही नस्लें, हमारी भारवाही नस्लें क्या होती है? भारवाही नस्लें, भारवाही नस्लें उन नस्लों को बोला जाता है जिनका दूध 500 से लेकर के 1000 लीटर क्या होता है? 500 से लेकर के 1000 लीटर तक होता है। क्या होता है? 500 से लेकर के 1000 लीटर जिनका दूध 500 से लेकर 1000 लीटर प्रति ब्यात। ब्यात का मतलब आप जानते होंगे, ब्यात का मतलब होता है 300 दिन, 300 दिन या लगभग 10 माह। क्या होता है? लगभग 10 माह। ठीक है, और अब हमारी जो भारवाही जो नस्लें हैं उनको याद करने की एक ट्रिक है। ट्रिक कौन सी है? बे मेरे राजा के ऊंचे नीचे महल, महल किसके हैं? काचन के। तो कैसे याद करेंगे? देखो, बे से कौन सी नस्ल है हमारी? बच्चौर। कौन सी नस्ल है? बच्चौर। ठीक है, आपकी फिर उसके बाद में से आ जाएगी कौन सी नस्ल है आपकी? मालवी। कौन सी नस्ल है? मालवी। उसके बाद में आपकी आ जाएगी खे से आ जाएगी, खे से कौन सी नस्ल है? खिल्लौरी। खिल्लौरी। उसके बाद में ने से आ जाएगी आपकी नागौरी। कौन सी नस्ल है? नागौरी। उसके बाद में महल से आ जाएगी आपकी अमृत महल। कौन सी नस्ल है? अमृत महल। ठीक है, उसके बाद में कंगायम, काचन से आ जाएगी कौन सी नस्ल है? काचन से कंगायम। कौन सी नस्ल है? कंगायम। उसके बाद में के से आ जाएगी हमारी कौन सी नस्ल है? केन कत्था। कौन सी नस्ल है? केन कत्था। केन कत्था। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं सबका नाम। बच्चौर, मालवी, खिल्लौरी, नागौरी, अमृत महल, कंगायम और केन कत्था। अब देखते हैं हम जो हमारी जो अमृत महल जो नस्ल है ना, भारत की सबसे सर्वश्रेष्ठ भारवाहक नस्ल है। तो नोट लगा करके एक लाइन लिख लेना, नोट लगा करके, भारत की सर्वश्रेष्ठ भारवाहक नस्ल, भारवाहक नस्ल कौन सी है? भारवाहक नस्ल कौन सी है? अमृत महल। और अगर आपसे राजस्थान की बात की जाए, राजस्थान की कौन सी भारवाहक नस्ल है, तो अपनी कौन सी है? नागौरी। अगर आपसे राजस्थान की पूछे, राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ पूछे आपसे, राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ भारवाहक नस्ल पूछे, भारवाहक नस्ल, तो कौन सी नस्ल है? नागौरी। ठीक है, भारवाहक नस्लों की पहचान अगर दूध के आधार पर करनी है तो ऐसी गाय जिनका दूध कितना हो? 500 से लेकर के और 1000 लीटर प्रति ब्यात हो। ठीक है, उनको याद करने की हमारे जो सिलेबस में जो नस्लें दे रखी हैं उनका नाम याद करने की ट्रिक कौन सी है? वे मेरे राजा के ऊंचे नीचे महल, महल जी काचन के। ठीक है, उससे आप याद कर सकते हो। बे से बच्चौर, में से मालवी और खे से खिल्लौरी, और इसके बाद में नीचे से आप याद कर सकते हो नागौरी। उसके बाद महल से याद कर सकते हो अमृत महल। उसके बाद में काचन से याद कर सकते हो कंगायम। के से याद कर सकते हो केन कत्था। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट। हमारे टॉपिक में 2 ही नस्लें दी गई हैं जो कि अच्छी अच्छी इंपोर्टेंट जो नस्लें हैं, वो नस्लें कौन कौन सी हैं? एक तो अपनी नागौरी और दूसरी कौन सी नस्ल है? अपनी मालवी। ठीक है,
एक बार स्क्रीनशॉट हो गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। हाँ देखिए, अब कौन सी नस्ल है? नागौरी नस्ल। कौन सी नस्ल पढ़ रहे हैं हम? भारवाहक। ठीक है, तो सबसे पहली लाइन तो यही आती है, जो इसके क्या होते हैं? बैल कृषि कार्य, बैल कृषि कार्य में काम लिए जाते हैं। बैल कृषि कार्य में काम लिए जाते हैं। बैल क्या होते हैं? कृषि कार्य में काम लिए जाते हैं। दूसरी बात क्या आती है? जो इसके बैल होते हैं ना, इसके बैल कैसे होते हैं? बैल अत्यंत चौकन्ने, अत्यंत चौकन्ने। चौकन्ने में साथ में क्या होते हैं? फुर्तीले। क्या होते हैं? फुर्तीले। साथ में कैसे होते हैं? फुर्तीले। ठीक है, ये तो हो गई किसकी बात? इसके बैलों की बात। अब अगर इसकी पहचान की बात करें तो पहचान क्या है इसकी? देखो, पहली बात तो अगर इसकी पहचान करें, जो इसका ये होता है ना कुबड़, कुबड़, कुबड़ कैसा होता है इसका? ठोस व मजबूत। ठोस व मजबूत क्या होता है इसका? कुबड़। इसका जो कुबड़ होता है ना, मुख्य पहचान क्या होती है इसके? जो कुबड़ होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? ठोस व कैसे होते हैं? मजबूत। उसके बाद में अगर इसके शरीर की बात करें तो शरीर कैसा होता है इसका? शरीर कैसा होता है? मध्यम। शरीर होता है इसका कैसा? मध्यम। ठीक है, उसके बाद में अगर इसकी पूंछ की बात करें तो पूंछ कैसी होती है इसकी? मध्यम। अगर इसके रंग की बात करें तो रंग कैसा होता है? हल्का सफेद, हल्का सफेद रंग। पूंछ कैसी होती है इसकी? मध्यम। ठीक है, और अगर जैसे इसकी दूध की बात की जाए तो दूध कितना देती है? 600 से लेकर के 1000 दूध देती है। 600 से लेकर के 1000 लीटर प्रति ब्यात। दूध कितना देती है? 600 से लेकर के 1000 लीटर प्रति ब्यात। ठीक है, और दूसरी बात, इसका जो गलकंबल होता है ना, गलकंबल, गलकंबल भी कैसा होता है? इसमें लटका हुआ। गलकंबल कैसा होता है? लटका हुआ। लटका हुआ होता है। ठीक है, और अगर इसके सींगों की बात करें तो सींग भी कैसे होते हैं इसके? मध्यम। ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं इसको। देखो, इसके जो, और एक चीज और, राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ कौन सी है? भारवाहक नस्ल है। पहले लिखा दिया, लेकिन एक बार और लिख लीजिए इसको। राजस्थान की, राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ भारवाहक नस्ल, भारवाहक नस्ल है। क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ भारवाहक नस्ल कौन सी है? तो नागौरी। एक बार दोबारा इसका रिपीटेशन कर लेते हैं, देखते हैं। इसकी अगर काम की बात की जाए तो इसके बैलों को किसमें काम के लिया जाता है? कृषि कार्यों में काम लिया जाता है। इसके बैल कैसे होते हैं? अत्यंत चौकन्ने पे के साथ में कैसे होते हैं? फुर्तीले। फिर बाद में अगर इसकी बात की जाए, इसके कुबड़ कैसे होते हैं? कुबड़ कैसे होते हैं? ठोस व मजबूत होते हैं इसके कुबड़। फिर उसके बाद में अगर बात की जाए इसका दूध कितना होता है, तो दूध की बात करें तो दूध कितना होता है इसमें? 600 से लेकर के 900 लीटर प्रति ब्यात। ठीक है, सॉरी, 600 से लेकर के 1000 लीटर प्रति ब्यात। उसके बाद में अगर बात की जाए आपसे इसके रंग की, तो रंग कैसा होता है इसका? हल्का सफेद। पूंछ कैसी होती है इसकी? मध्यम होती है। अगर सींग की बात की जाए, सींग भी कैसे होते हैं इसके? मध्यम होते हैं। इसके बाद में इसका जो गलकंबल होता है ना, गलकंबल, गलकंबल कैसा होता है इसमें? लटका हुआ होता है, हल्का। ठीक है, क्लियर? एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया होगा स्क्रीनशॉट। चलते हैं नेक्स्ट नस्ल पर। मालवी। कौन सी नस्ल है हमारी?
मालवी। देखो देखने में भी अच्छी खासी ठीक ठाक लगती है ये। इसके बाद में चलते हैं, पहली बात तो इसमें सबसे पहली बात इसका उत्पत्ति स्थान कहां पर है। ठीक है, एक बार बैक लेते हैं। हाँ, ये जो नागौरी है, नागौरी का उत्पत्ति स्थान कहां पर है, नागौर। और वितरण क्षेत्र की बात की जाए तो कहां पर, नागौर और जोधपुर, नागौर और जोधपुर। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट नस्ल पर। नेक्स्ट नस्ल कौन सी है हमारी, मालवी। मालवी, अगर उत्पत्ति स्थान की बात की जाए, उत्पत्ति स्थान की बात की जाए तो मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र, मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र। उत्पत्ति कहां पर है, एमपी का मालवा क्षेत्र, एमपी का मालवा क्षेत्र। ठीक है भाई, उसके बाद में बात की जाए अपने राजस्थान में कहां पर पाई जाती है, तो झालावाड़, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ आदि। मुख्यतः जो समीपवर्ती पड़ते हैं ना एमपी के मालवा क्षेत्र के, वहां पर कौन कौन से, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़। ठीक है, उसके बाद में अगर इसकी बात की जाए तो देखो इसका जो कुबड़ होता है, कुबड़ कैसा होता है इसका, मजबूत, मजबूत व पूर्ण विकसित क्या होती है इसमें, हुई। ठीक है, उसके बाद में अगर इसके शरीर की बात की जाए तो शरीर कैसा होता है इसका, मध्यम। इसकी जो पूंछ होती है, पूंछ वो कैसी होती है, हल्की लंबी। पूंछ कैसी होती है इसकी, हल्की लंबी। और उसके बाद में अगर इसमें बात करें तो सुंडी का पाउस, नाभि, नाभि भी कैसी होती है इसमें, विकसित। अगर इसके रंग की बात करें, रंग कैसा होता है इसका, रंग। ठीक है, अगर इसके रंग की बात करें तो रंग कैसा है इसका, लोहे जैसा। कैसा है, लोहे जैसा। लोहे की जैसे चद्दर हो देखी होगी आप लोगों ने, चद्दर, चद्दर जैसा रंग होता है लोहे का, लोहे जैसा या धूसर सफेद। धूसर कैसा होता है, सफेद रंग होता है। कैसा रंग होता है इसका, धूसर सफेद रंग होता है। उसके बाद में बात की जाए इसके किसकी, गलकंबल की, तो गलकंबल कैसा होता है इसमें, विकसित या लटका हुआ। गलकंबल कैसा होता है इसमें, विकसित एवं लटका हुआ। ठीक है, इसके जो बैल होते हैं, बैलों को किस काम में ले जाता है, इसके बैलों को कृषि कार्य में काम लिया जाता है। इसके बैलों को कृषि कार्य में काम लिया जाता है, कृषि कार्य में काम लिया जाता है, कृषि कार्य में काम लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में अगर इसके सींगों की बात करें तो सींग कैसे होते हैं, हल्के, छोटे, वे कैसे होते हैं, साथ में नुकीले। हल्के छोटे वे साथ में कैसे होते हैं, नुकीले। और अगर इसके दूध की बात की जाए तो दूध कितना होता है इसमें, 700 से लेकर के 900 लीटर प्रति ब्यात, 900 लीटर प्रति ब्यात। ठीक है, एक बार जल्दी से इसको दोबारा देख लेते हैं। देखो इसके उत्पत्ति स्थान की बात की जाए तो एमपी का मालवा क्षेत्र, उसके बाद में राजस्थान की बात की झालावाड़ और चित्तौड़गढ़। उसके बाद में बात आती है इसमें थुई कैसी होती है, कुबड़, कुबड़ कैसा होता है इसमें, हम्प कैसा होता है, पूर्ण विकसित होता है। शरीर भी कैसा होता है इसका, मध्यम, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा। उसके बाद इसकी पूंछ की बात की जाए तो पूंछ भी कैसी होती है, हल्की लंबी होती है। उसके बाद में रंग की बात किया, लोहे के चद्दर जैसा इसका कैसा होता है, रंग होता है। उसके बाद में बात की जाए इसके जो बैल होते हैं, बैलों को किस में काम लिया जाता है, कृषि कार्य में काम में लिया जाता है। उसके बाद में अगर इसके गलकंबल की बात की जाए तो गलकंबल भी किसमें क्या होता है, लटका हुआ होता है। उसके बाद में बात की जाए, सींग होते हैं छोटे होते हैं लेकिन साथ में कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे।
हो गया होगा, ठीक है। ये देखिए सरबत कोचिंग संस्थान का जो ऑफलाइन बैच चल रहा है आपका, जिसका एड्रेस है 69 शेरपुर मेंशन जगदम्बा मार्केट हिंडौन सिटी में क्या चला ऑफलाइन बैच, जिसमें बैच कौन कौन से चल रहे हैं। एक बीएसटीसी का सिलेक्शन बैच चल रहा है जो कि 3 अप्रैल 2024 से क्या होगा स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद में आपका पशु परिचर सीईटी दोनों चल रही है, ग्रेजुएशन लेवल की और सीनियर लेवल की। उसके बाद में रीट की बात करें तो प्री एंड मेंस दोनों का बैच चल रहा है। उसके बाद में सेकंड ग्रेड का भी बैच चल रहा है। और बात की जाए तो राजस्थान एसआई सारे बैच ऑफलाइन चल रहे हैं। कहां पर चल रहे हैं, जिनका एड्रेस है 69 शेरपुर मेंशन जगदम्बा मार्केट हिंडौन सिटी, ठीक है। सभी संस्थान से जुड़िए। और उसके बाद में अगर हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई भी डाउट हो तो आपको क्या कीजिए कमेंट कीजिए, ठीक है। चलते हैं देखो आगे। अब बात आती है, हमने क्या बोलते हैं दुधारू और भारवाही दोनों नस्लों को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में बात आती है हमारी अब कौन सी नस्लें बची हैं, द्विकाजी नस्लें। कौन सी नस्लें बची हैं, द्विकाजी नस्लें। तो द्विकाजी नस्लों की मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, पहले द्विकाजी नस्ल होती क्या है, उसके बाद में ट्रिक के बाद में फिर देखें हम उनको देखते हैं कैसी होती है, फुल डिटेल जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले द्विकाजी 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 नस्लें कौन सी नस्लें होती हैं, तो ऐसी नस्लें जिनका दूध 1000 से और 1500 लीटर, 1000 से लेकर के 1500 लीटर प्रति ब्यांत हो तो उनको क्या कहते हैं, द्विकाजी। लीटर प्रति ब्यांत हो तो उनको क्या कहते हैं, द्विकाजी। द्विकाजी नस्ल की एक ट्रिक है, ट्रिक बता रहा हूं आपको। ट्रिक ट्रिक है हमारी काली थार में हिंडौन जाऊंगी ट्रिक क्या है, काली थार में हिंडौन जाऊंगी और गंगापुर में डॉक्टर को अंग अंग दिखाऊंगी, डॉक्टर को अंग अंग दिखाऊंगी, ठीक है। एक बार ट्रिक दोबारा देख लेते हैं। देखिए ट्रिक क्या है, काली थार में हिंडौन जाऊंगी और गंगापुर में डॉक्टर को अंग अंग दिखाऊंगी। क्या है ट्रिक, ट्रिक दोबारा रिपीटेशन कीजिए। काली थार में हिंडौन जाऊंगी और गंगापुर में डॉक्टर को अंग अंग दिखाऊंगी। इस ट्रिक से क्या होगा, आपकी जितनी भी द्विकाजी नस्लें हैं जो आपको याद करनी है, आपसे टॉपिक से रिलेटेड जो नस्लें हैं, सभी नस्लों को एक ही लाइन से आप याद कर जाओगे। देखते हैं तो कौन कौन सी नस्लें हैं अपनी। देखो काली से पहली बात आती है, कौन सी नस्ल है, कांकरेज। कौन सी नस्ल है, कांकरेज। कौन सी नस्ल है, कांकरेज। उसके बाद में अगर इसकी बात की जाए थार से कौन सी नस्ल है, तो थार से आप याद कर सकते हो थार पार कर, थार पार कर। उसके बाद में बात आती है मे से कौन सी है, मेवाती। कौन सी नस्ल है, मेवाती, ठीक है। हिंडौन से कौन सी नस्ल है, हरियाणा। कौन सी नस्ल है, हरियाणा। अरे हिंडौन से कौन सी नस्ल है, हरियाणा। कौन सी नस्ल है, हरियाणा। उसके बाद में बात आती है गंगापुर। गंगापुर से कौन सी नस्ल याद करनी है अपन को, पंगापुर। कौन सी नस्ल याद करनी है, पंगापुर, पंगापुर, ठीक है। उसके बाद में बात आती है डॉक्टर से कौन सी नस्ल याद करनी है, तो देखिए डॉक्टर से कौन सी नस्ल याद करनी है अपन को, डांगी। कौन सी, डांगी। उसके बाद में बात आती है अंग अंग से कौन सी नस्ल याद करनी है, तो अंगोल। कौन सी, अंगोल। उसके बाद में बात आती है दिखाऊंगी से कौन सी नस्ल याद करनी है, देवली। कौन सी, देवली। कौन सी नस्ल याद करनी है आपको, देवली। एक होती है देवनी जो कि कौन सी है, दुधारू नस्ल। एक कौन सी है, देवली जो कि कौन सी नस्ल है, द्विकाजी नस्ल, ठीक है। उसके बाद में अब देखते हैं हम टॉपिक वाइज टॉपिक देखते हैं नस्लों को, जिसमें हमारी 4 नस्लें इंपोर्टेंट दी गई है सिलेबस में, कांकरेज, थारपारकर, हरियाणा और उसके बाद में मेवाती। इन चारों नस्लों को फुल डिटेल में पढ़ेंगे और बाकी के सबके आपको क्या होने चाहिए, नाम
याद होने चाहिए। ठीक है, ट्रिक अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक बार सब लाइक कर दो। ठीक है, अब चलते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर उसके बाद में देखते हैं अपनी नस्ल कॉन्क्रेज। ठीक है, हो गया होगा स्क्रीनशॉट शायद सबका। चलते हैं आगे। देखिए कॉन्क्रेज नस्ल आपको दिख रही होगी शायद स्क्रीन पे, कॉन्क्रेज नस्ल जिसके सींग देखो भाई ऐसे हो रहे हैं, ऐसे नाग बन के। ठीक है, देखते हैं कॉन्क्रेज नस्ल। फर्स्ट नंबर की आपकी नस्ल है कॉन्क्रेज नस्ल, जिसमें अगर शरीर की बात की जाए, देखो शरीर कैसा होता है इसका, भारी भरकम बेडोल शरीर। बेडोल क्या होता है इसका, शरीर। अगर साथ में देखो यहाँ इसके सिंग यहां से लेकर के यहां तक आ रहे हैं, देखो कुछ इस प्रकार के। तो इसके अगर सींगों की बात की जाए, सींग कैसे होते हैं इसके, भारी भरकम व बड़े हुए, भारी भरकम व बड़े, भारी भरकम व कैसे होते हैं, बड़े। गलकंबल की बात की जाए तो देखो गलकंबल भी क्या हो रहा है इसमें, लटक रहा है। तो गलकंबल, गलकंबल भी क्या है इसमें, विकसित है। गलकंबल भी क्या है, विकसित है। थुई की बात की जाए तो थुई भी क्या है, विकसित है। थुई भी क्या है, विकसित है। उसके बाद में अगर बात की जाए इसके रंग की, तो रंग कैसा होता है इसका, काला धूसर, काला धूसर रंग होता है इसका। काला धूसर कैसा होता है इसका, रंग होता है। अब देखो इसमें एक चीज दिख रही होगी आपके, जो देखो इतने बड़े बड़े पैर, अगर इसके पैरों की बात की जाए, पैर भी कैसे होते हैं इसके, बड़े बड़े। पैर भी कैसे होते हैं, बड़े बड़े। अब इसकी कुछ खासियत पाई जाती है। खासियत क्या है कि ये जो नस्ल है ना सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, सवाई चाल के लिए, सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत बार क्वेश्चन आया है कि सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध गाय की नस्ल कौन सी है, कॉन्क्रेज नस्ल है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे भारी नस्ल कौन सी है, तो भारी नस्ल कौन सी है अपनी, कॉन्क्रेज। एक तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया आपका, और सेकंड पॉइंट ये, 2 पॉइंट नोट लगा कर लिख लेना, एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे आपको। दूसरा पॉइंट कौन सा, भारत की सबसे ज्यादा भार वाली नस्ल कौन सी है, कॉन्क्रेज। अगर भार वाहक की बात की जाए तो भारत की नस्ल कौन सी है, अमृत महल। अगर बात की जाए आपसे कि भार खुद में कितना वजन है सबसे ज्यादा, कौन सी नस्ल है, कॉन्क्रेज। अगर इसके दूध की बात की जाए तो दूध कितना होता है इसमें, 1000 से लेकर के 1500 लीटर, 1500 लीटर प्रति ब्यात। देखो इस नस्ल में कुछ नहीं है, आपको सिर्फ भारी भरकम शब्द और सवाई चाल, ये 2 शब्द याद कर लो, पूरी कॉन्क्रेज नस्ल आपको याद हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखो इसके सिंग भी कैसे होते हैं, भारी भरकम। और इसके शरीर की बात करें, शरीर कैसा होता है इसका, भारी भरकम। और इसके बाद में अगर इसकी बात करें किसकी, अगर ये भार की बात करें तो राजस्थान में, सॉरी भारत की सबसे भार वाली नस्ल कौन सी है, कॉन्क्रेज। और अगर जैसे बात की जाए इसका दूध कितना है, तो 1000 से लेकर के 1500। जहां पर भी भारी भरकम शब्द दिख जाए ना, सोच लेना कौन सी नस्ल है, कॉन्क्रेज नस्ल है। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ठीक है, नेक्स्ट नस्ल है अपनी, एक बार दोबारा रिपीट और कर लीजिए इसको। सींग कैसे होते हैं इसके, भारी भरकम। शरीर कैसा होता है, बेडोल व अत्यंत बड़ा होता है। रंग कैसा होता है इसका, काला धूसर। पैर बड़े बड़े पैर होते हैं, तभी तो क्या होती है, सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है, सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध। हाँ ये भी लिख रहा, कोई दिक्कत नहीं है। पैर बड़े बड़े होते हैं इसलिए, किस लिए, सवाई चाल के लिए। सवाई चाल क्या चीज होती है कि जैसे कि मान के चलिए आपकी जो नॉर्मल गाय होती है, वो जैसे मान के चलिए 1 फीट चल रही है, तो ये क्या करेगी, 1.25 फीट चलेगी।
उससे क्या चलेगी, सवाया ज्यादा चलेगी। क्या क्या चलेगी, सवाया ज्यादा चलेगी। उसको क्या बोलते हैं, सवाई चाल। ठीक है, सवाई चाल का मतलब होता है सवाया चलना। जैसे कोई नॉर्मल इंसान जैसे कि 1 फीट चल रहा है और दूसरा इंसान कैसे क्या चल रहा हो, 1.25 फीट चल रहा हो, तो क्या होगा, सवाई चाल होगी वो। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लिया होगा सबने। चलते हैं नेक्स्ट, थार पारकर। थार पारकर जो कि कहां की नस्ल है, पाकिस्तान की। पाकिस्तान के कौन से क्षेत्र की नस्ल है, थार पारकर क्षेत्र की। ठीक है, तो नंबर पॉइंट आता है इसमें। उत्पत्ति की बात की जाए, उत्पत्ति की बात की जाए तो उत्पत्ति कहां पर है इसके, पाकिस्तान का थार पारकर क्षेत्र। पाकिस्तान का उत्पत्ति की बात की जाए तो पाकिस्तान का थार पारकर क्षेत्र, थार पारकर क्षेत्र क्या होता है। अगर इसकी उत्पत्ति स्थान की बात की जाए, देखो नाम में ही छुप रहा है थार पारकर, जो कि ये जो नस्ल है, दूसरे नंबर की अपनी नस्ल है पाकिस्तान का थार पारकर क्षेत्र, क्या इसका उत्पत्ति स्थान है। ठीक है, अगर बात की जाए अपने यहां पर तो अजमेर राजस्थान में, अगर बात की जाए वितरण राजस्थान में कौन कौन सी जगह है, तो अजमेर, कहां पर है, अजमेर। उसके बाद में बात की जाए तो बाड़मेर। उसके बाद में श्रीनगर, श्री गंगानगर साइड में भी पाई जाती है, श्री गंगानगर। ठीक है, उसके बाद में अगर इसकी बात की जाए तो देखो इसमें क्या होता है, गलकंबल कैसा होता है, लटका हुआ। गलकंबल कैसा होता है इसमें, लटका हुआ। ठीक है, उसके बाद में इसके शरीर की बात की जाए, इसका शरीर कैसा होता है, मध्यम। शरीर कैसा होता है, मध्यम। क्योंकि देखो आपने रेड सिंधी में पढ़ा होगा, रेड सिंधी किसकी है, थार पार करके संकरण से बनी हुई है, तो उसका रेड सिंधी का शरीर कैसा होता है, रेड सिंधी का शरीर होता है मध्यम पे कैसा होता है, ढीला ढाला। क्यों ढीला ढाला क्यों होता है, क्योंकि उसमें साहिवाल का शरीर कैसा होता है, ढीला ढाला। इसलिए दोनों के मिश्रण से बनी हुई नस्ल है राठी नस्ल, जिस पर सर्वाधिक रिसर्च चल रहे हैं प्रेजेंट में राजस्थान के अंतर्गत। ठीक है, इसका शरीर कैसा होता है, मध्यम। इसकी पूंछ भी कहां तक आती है, हॉक जॉइंट से नीचे। कहां तक आती है, घुटनों से नीचे। पूंछ भी कैसी होगी इसकी, मध्यम। ठीक है, कुबड़ की बात करें तो कुबड़ भी कैसा है, इसमें खूब विकसित है। कुबड़ भी पूर्ण विकसित, पूर्ण विकसित होता है। कुबड़ भी कैसा होता है, पूर्ण विकसित होता है कुबड़ भी। ठीक है, उसके बाद में अगर जैसे इसकी बात की जाए तो नाभि का पाउच जो होती है ना, नाभि सुंडी, सुंडी भी कैसी होती है इसमें, विकसित। ठीक है, अगर इसके दूध की बात की जाए, दूध की बात की जाए तो 1600 लेकर 2200 लीटर प्रति ब्यात, 2200 लीटर प्रति ब्यात। अब देखो दूध के आधार पर जो पशुपालन विभाग है ना, तो इसको किस में मानता है, दुधारू में। लेकिन जो एनसीईआरटी की बुक है अपनी 12th एग्रीकल्चर की, उसमें क्या दे रखा है, इसको द्विकाजी में दे रखा है। क्योंकि इसके जो बैल होते हैं ना, बैल, इसके बैलों को, इसके बैलों को कृषि कार्य में काम लिया जाता है। कृषि कार्य में क्या लिया जाता है, कृषि कार्य में काम लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में बात आती है क्या, ठीक है, इसका एक बार दोबारा रिपीटेशन कर लेते हैं अपन। पाकिस्तान में कहां पर है, इसका उत्पत्ति स्थान की बात की जाए तो थार पारकर क्षेत्र। उसके बाद में अपने राजस्थान में कहां कहां पर है, तो अजमेर और बाड़मेर, श्रीगंगानगर, ईटीसी आदि में पाई जाती है। उसके बाद में गलकंबल की बात करें तो गलकंबल कैसा होता है, इसमें लटका हुआ होता है। शरीर कैसा होता है इसका, मध्यम होता है। पूंछ की बात करें तो पूंछ कैसी होती है इसकी, मध्यम होती है। दूध की बात करें तो 1600 से लेकर के 2200 लीटर प्रति माह इसमें क्या पाया जाता है, दूध। क्योंकि देखो इसमें क्या फोटो में सही देख नहीं रहा है, इसके अयन भी कैसे होते हैं, विकसित होते हैं। ठीक है, एक लाइन और लिख लेना, अयन कैसे होते हैं, विकसित, अयन विकसित। अयन कैसे होते हैं इसमें, विकसित होते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात की जाए इसमें
सुंडी जो होती है ना, सुंडी, नाभि का पाउच, नेवल क्लैप, जो कि क्या होती है, हल्की विकसित होती है। ठीक है, उसके बाद में बात की जाए, देखो उसका कुबड़, कुबड़ भी कैसा है, खूब विकसित है। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट चलते हैं, आ जाओ। हरियाणवी, कौन सी गाय, हरियाणवी। पहली बात तो हरियाणवी से हसीन, एक नाम याद कर लो, हरियाणवी से हसीन। देखो गायों की सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है, हरियाणवी। फर्स्ट पॉइंट तो आपका यही आ जाएगा, सबसे सुंदर नस्ल, सबसे सुंदर, कोष्टक में लिख लीजिए हसीन, क्या है, सबसे सुंदर नस्ल है। और देखो जो इसकी पूंछ दिख रही है आपको, पूंछ देखो, हॉक जॉइंट है ना, ये हॉक जॉइंट, हॉक जॉइंट, पूंछ कहां तक जाती है इसकी, हॉक जॉइंट तक जाती है। पूंछ कहां तक जाती है इसकी, हॉक जॉइंट तक जाती है। ठीक है, कौन सी हसीन। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो हरियाणा और हिसार, उत्पत्ति स्थान की बात करें तो हरियाणा व हिसार, क्या है, हरियाणा व हिसार। उसके बाद में अगर आपसे बात की जाए इसके गलकंबल की, तो इसमें गलकंबल कैसा होता है, हल्का, गलकंबल कैसा होता है, हल्का विकसित, हल्का विकसित होता है। और देखो इसमें सुंडी का पाउस होता है ना, सुंडी का पाउस, सुंडी, नेवल क्लैप, नाभि का पाउस, नाभि का पाउस अनुपस्थित होता है। क्या होता है, अनुपस्थित, क्या होता है, अनुपस्थित होता है। इसकी आंखें भी कैसी होती हैं, सुंदर, आंखें सुंदर, सिर मध्यम, सिर मध्यम होता है, ना ज्यादा बड़ा होता है ना ज्यादा छोटा होता है। ठीक है, इसके अयन भी कैसे होते हैं, हल्के विकसित, अयन भी मध्यम होते हैं, अयन भी कैसे होते हैं इसके, मध्यम होते हैं। ठीक है, बात की जाए हरियाणा और अपने राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में कहां पर पाई जाती है, अधिकतर हरियाणवी, अलवर, भरतपुर, और ये साइड में क्या बोलते हैं, दौसा। इन सब में क्या है, हरियाणा के जो समीपवर्ती क्षेत्र है ना, इन सब में पाई, अलवर, भरतपुर में पाई जाती है। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो कहां पर, हरियाणा। और गाय नस्ल जो गौवंश है ना, गौवंश की सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है, हरियाणा। अगर इसके दूध की बात करें तो 1000 से लेकर के 1500, क्या है, दूध की बात करें तो 1000 से लेकर के 1500 लीटर, 1500 लीटर प्रति ब्यात होता है। ठीक है, और अगर इसकी बात की जाए, इसका रंग, रंग कैसा होता है इसका, सफेद, रंग कैसा होता है इसका, बिल्कुल सफेद रंग होता है इसका। ठीक है, देखने में कैसी होती है, बिल्कुल सुंदर होती है। और इसके बाद बात की जाए, इसकी पूंछ कहां तक जाती है, हॉक जॉइंट तक जाती है। देखो यहां तक ही जा रही है ना पूंछ, हॉक जॉइंट तक, ना ज्यादा बड़ी ना ज्यादा छोटी, मध्यम कलर की क्या होती है इसकी पूंछ होती है। गलकंबल कैसा होता है इसमें, हल्का होता है। उसके बाद में इसकी आंखें कैसी होती हैं, सुंदर आंखें होती है, देखो व्हाइट पे ब्लैक, कितनी अच्छी लगती हैं। उसके बाद में सिर कैसा होता है इसका, मध्यम होता है। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, मेवाती। अब देखो मेवाती नस्ल हम देखेंगे कल, मिलते हैं आपसे कल आकर के नई वीडियो में। उसके बाद में आप जुड़े रहिए हमारे प्लेटफॉर्म से, सर्वक कोचिंग संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। फिर बाकी क्लास आपको देखते हैं कल, मेवाती नस्ल। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे आपकी विदेशी नस्लें। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें, कोई प्रॉब्लम हो तो। धन्यवाद।